गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 12वें अध्याय को सूद से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल बात हुई थी श्लोक नंबर 7 से लेकर और 11 तक, जिसमें हमें विभिन्न तरीके बताए गए परमात्मा की प्राप्ति के। आज हम उससे आगे चलेंगे। सूद सर को प्रणाम और निवेदन, आज के सेशन की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। बातचीत को जारी रखने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए एक बार बहुत थोड़े में फिर से जान लेते हैं कि पिछले अध्याय के श्लोक नंबर 55 में और उसके बाद क्या क्या बातचीत हुई है। 55 नंबर श्लोक में, अध्याय 11 के 55 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा, पांडव यानी हे अर्जुन, यह जो मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्मों को करने वाला है, मत परम है, मेरे परायण है, मद भक्त है, मेरा भक्त है, संग वर्जित है, जिसके लिए अटैचमेंट वर्जित है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद है, ये नहीं है, ये वर्जित है। और फिर कहा सर्वभूतेषु निर्वैर है, जो सब भूत प्राणियों में बिना वैर भाव के है। सर्वभूतेषु निर्वैर है, जो ऐसा है। तो कुल मिलाकर के 5 गुण हो गए। ये कहा स माम एति, वह मुझे प्राप्त होता है, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा। इसके ऊपर 12वें अध्याय में अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, ये भक्ता, जो भक्त एवं सतत युक्ता, इस प्रकार से लगातार लगे हुए हैं। किस प्रकार से? वो जो 5 पॉइंट ऊपर बताए गए कि इस प्रकार से लगातार युक्त हैं, तो आम उनमें, और जो अक्षरम अव्यक्तम अपि पर्युपासते, जिसका अक्षरण नहीं होता, अक्षर, और जो अव्यक्त है, अनएक्सप्रेस्ड है, उसकी उपासना करते हैं। पूछा कि तेषाम, उन दोनों में, योग वित्तमा के, योग को उत्तम जानने वाले कौन हैं, या इन दोनों में उत्तम कौन है जो योग को जानता है, या इन दोनों में से कौन सा है जो बेटर है। ये प्रश्न अर्जुन ने किया। इसके उत्तर में फिर श्री कृष्ण जी ने आगे के श्लोकों में कहा, दूसरे श्लोक में कहा, मई मनः आवेश्य, मुझ में मन को आवेशित करके यानी फोकस करके, नित्य युक्ता, लगातार युक्त होकर, इस काम में लगातार जुड़ करके, युक्त होकर, ये परया श्रद्धया उपेता, जो परम श्रद्धा से युक्त होकर, माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ते में युक्त तमाह मता, वो मुझे युक्त उत्तम, योगियों में उत्तम हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये था श्लोक नंबर 2। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा, परंतु ये जो इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, इंद्रियों के ग्रुप को, इंद्रियों के ग्राम को नियंत्रित करके, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, उनको नियमित करके, अचिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं हो सकता, चिंतन किससे? मन से होगा या बुद्धि से होगा, जिसका चिंतन नहीं हो सकता, अचिंत्यम, सर्वत्र गम, जो सब जगह है, वह शक्ति, ईश्वर की शक्ति जो सब जगह है, अनिर्देश्यम, जिसको कहा नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो अकथनीय है, उस स्वरूप के बारे में, च, और कूटस्थम, स्थिर है, अचल है, एक रस है, ध्रुवम, नित्य है, ध्रुव तारे की तरह से हमेशा है, अचलम, अचल है, अव्यक्तम, निराकार है, अक्षरम, जिसका अक्षरण नहीं होता, ऐसा है, इसकी उपासना करते हैं वे। इसके साथ कुछ और चीजें जोड़ दी, वे सर्वभूत हिते रताः, वे सब भूत प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, इस तरह के लोग जो सब भूत प्राणियों के भलाई में लगे हुए हैं। सर्वत्र संबुद्धयः, और कह दिया सब जगह है संबुद्धि वाले हैं। माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त होते हैं।
ये था श्लोक नंबर 3 और 4। फिर 5वें श्लोक में कहा तेषाम उन अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उन अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, अव्यक्त आसक्त, अव्यक्त में आसक्त लगे हुए, चेतसाम चित्त वाले, क्लेश अधिकतर है, उनके लिए जरा थोड़ा सा कष्ट ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, परिश्रम ज्यादा है। क्योंकि देहवद भी जो साकार रूप में, देह के रूप में, फिजिकल रूप में ध्यान करते हैं ईश्वर का, देहवद भी जो देहाभिमानी हैं, जो साकार रूप में ईश्वर की अर्चना, पूजा अर्चना करते हैं, अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, उनके लिए अव्यक्त का रास्ता, अव्यक्त की तरफ जाने की गति, उस तरफ अग्रसर होना, उस रास्ते पर चल पड़ना, अव्यक्ता गति यानी गति मतलब चल पड़ना, उस अव्यक्त की तरफ को चल पड़ना, उसके बारे में सोचना, ये कैसा है? दुखम अवाप्यते, यह जरा दुख से, कष्ट से प्राप्त होता है। ऐसी बात कही 5वें श्लोक में। फिर 6ठे श्लोक में कहा परंतु ये जो मत्परा, मेरे परायण, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में संन्यस्त करके, अर्पण करके, माम एव अनन्येन योगेन ध्यायन्त है, मुझे ही अनन्य, ईश्वर से अन्य कुछ नहीं है ऐसा मान करके, माम एव मुझे ही अनन्येन योगेन, अनन्य यानी ईश्वर से अन्य कुछ नहीं है, ऐसे योग से ध्यायन्त है, ध्यान करते हैं, उपासते हैं, उनके बारे में 7वें श्लोक में कहा पार्थ, हे अर्जुन, तेषाम उन मई आवेशित चेतसाम, मुझ में फोकस किए हुए चित्त वालों को मैं न चिरात, बिना देरी के, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से, जीवन के कष्टों से, मानसिक कष्टों से, मेंटल स्ट्रेन से, समुद्धरता भवामी, उद्धार करने वाला हो जाता हूं, होता हूं, ऐसा 7वें श्लोक में कहा। इसके बाद फिर 8वें श्लोक से जो आगे शुरू हुआ, यहां तक तो कहा कि कैसा होगा तो क्या है, कौन मुझे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इसकी बातें कही। अब इससे अगले श्लोक से, 8वें श्लोक से कहा कि अब तू ऐसा कर ले, तो जैसा अर्जुन को करने के लिए कहा है, हम समझते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है, तब गुजारा हो जाएगा। तो अभी तक 7वें श्लोक तक की जो बातें थी वो थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये गुण होने चाहिए, ये ऐसा ऐसा होने से ये हो जाएगा। अब 8वें श्लोक पे आते हैं। उसमें कहा मई मनः आधत्स्व, मुझ में मन को लगा, कह दिया। ईश्वर में मन कैसे लगेगा? अगर मुझे चारों तरफ पता है कि सब तरफ जो भी कुछ है ईश्वर का ही रूप है, मेरा प्रशंसक भी, मेरा आलोचक भी, मेरी स्तुति करने वाला भी, मेरी निंदा करने वाला भी, मुझे बुरा कहने वाला भी, गालियां देने वाला भी, वो सब ईश्वर के ही रूप हैं। अगर मेरे मन में ऐसा आ गया कि ये सब ईश्वर के ही रूप हैं, अच्छा हो बुरा हो, छोटा हो बड़ा हो, मीठा हो कड़वा हो, जैसा भी हो, ये सब ईश्वर के ही रूप हैं, अगर ऐसा मैं सोचूं, तब हो गया मई मनः आधत्स्व, ईश्वर में मन लग गया, ऐसा समझ लें। मई एव बुद्धिम निवेश है, मुझ में ही बुद्धि को लगा कि सोच में भी ये मत रख कि ये बढ़िया है ये घटिया है। अगर ऐसा सोचने लगेंगे तो ईश्वर में कहाँ मन हुआ, फिर ये कहाँ मन में बैठा कि सब कुछ ईश्वर है। नहीं, कहा मई एव बुद्धिम निवेश है, मुझ में ही बुद्धि को लगा, यानी अपना जो तर्क लगाना है उसमें ये रख कि ईश्वर ने जो बनाया है उसमें तो गलती हो नहीं सकती, मुझे देखना है कि मैं उसका उपयोग कैसे करूं, उसका फायदा कैसे हो सकता है, मुझे भी बाकी सबको भी, ऐसा सोचना होगा। अतः ऊर्ध्वम, इसके बाद मई एव निवसिष्यसि, इसके बाद मेरे में ही निवास करेगा, संशय न, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बात बता दी कि क्या करना है। इससे अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 9 में फिर कहा अथ चित्तम
यदि चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, यदि चित्त को मेरे में अचल स्थिर करने में समर्थ नहीं है, अगर तुझे ये तेरे दिमाग में नहीं बैठता कि सब कुछ चारों तरफ ईश्वर ही है, अगर ये नहीं बैठता, अगर यदि चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, यदि मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए तू समर्थ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं आई, ततः तो धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन, योग के अभ्यास से, योग की प्रैक्टिस से, योग क्या, समत्वम योग उच्यते, इस बात को कि अपने मन में संभाव लाना है, इसकी प्रैक्टिस बगैर कोई लॉजिक लगाए, बगैर कुछ सोचे कि पहाड़े जैसे याद करते हैं, बस पक्का मन में बिठा लो, अगर ऐसा करेंगे, यानी कि अभ्यास योगेन, योग के अभ्यास से, माम आप तुम इच्छ, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, कि ये प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस, कि सब कुछ ईश्वर ही है, ये कहा। फिर आगे 10वें श्लोक में कहा, अभ्यासे अपि असमर्थ है, अगर इस प्रैक्टिस में भी असमर्थ है, अगर तुम्हारे से ये भी नहीं होता, इसमें भी मुश्किल आ रही है, अभ्यासे अपि असमर्थ है, असी, अगर इस अभ्यास में भी असमर्थ है, फिर क्या करना है, मत कर्म परमः भव, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा, अल्टीमेटली, कि भगवान के काम हैं, यही करने हैं, जो मिल गया, दुश्मन है, मित्र है, जो कुछ है, भगवान का ही काम है, वो गालियां दे रहा है, कोई बात नहीं, परमात्मा ही गालियां दे रहा है मुझे, इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो जा, मत कर्म परमः भव, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा, मद अर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए, मेरे अर्थ, मेरे भलाई के लिए, ईश्वर की भलाई के लिए, यानी सभी की भलाई के लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ये था श्लोक नंबर 10। फिर 11वें श्लोक में क्या कहा, यदि मद्योगम, यदि गम की बात, जाना, मेरी तरफ जाने के लिए, मद्योगम, यदि मद्योगम, यदि मेरी ओर जाने के लिए या आने के लिए, आश्रित है, इस विचार के ऊपर आश्रित हो रहा है कि मैंने ईश्वर की तरफ जाना है, आश्रित है, एतत् कर्तुम अपि अशक्त है, ऐसा जो बताया कि कर्म कर दे, ईश्वर के लिए सब कुछ कर दे, अगर ये भी नहीं हो रहा, इसमें भी असमर्थ है, फिर क्या करना है, ततः यत आत्मवान, यत जीतने वाला, आत्मवान अपने आप को, तब अपने आप को जीतने वाला होकर सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सभी कर्मों के फल का त्याग कर, कि कर्म तो कर, काम कर, जो सिचुएशन आ गई उसके मुताबिक इस तरीके से सोच के काम कर कि ये परमात्मा के ही काम है और ये मुझे करने हैं, इसमें कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके, लेकिन उनके फल का त्याग कर, ऐसी बात कही। ये था श्लोक नंबर 11। इसके बाद श्लोक नंबर 12 में कहा, अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अभ्यास से ज्ञान श्रेय है, बेहतर है, कि प्रैक्टिस तो हमने कर ली, पहाड़े याद कर लिए, काम चलता है, बात बन जाएगी, लेकिन अभ्यास से ज्ञान, अगर नॉलेज हो जाए कि 2 को 8 से गुणा करके 16 कैसे बनते हैं, या किसी और को कुछ और करने से ऐसा क्यों होता है, वो नॉलेज अगर हो गई, तब कहा अभ्यासात, अभ्यास से, प्रैक्टिस से, ज्ञानम श्रेय है, ज्ञान बेहतर है। फिर कहा ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान, यानी सोच विचार करना, नॉलेज तो आ गई, लेकिन अब उस नॉलेज को प्रॉपरली इस्तेमाल करने के लिए मनन भी करना है। ज्ञान से श्रेय जो है वो ध्यान है। पहला कहा अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अभ्यास से ज्ञान उत्तम है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान जो है वो बेहतर है। फिर कहा ध्यानात, ध्यान से भी कर्म फल त्याग है, कर्मों के फल का त्याग बेटर है। तो कौन कौन सी चीजें बता दी? पहली चीज कही
अभ्यास से ज्ञान बेहतर है। दूसरी बात कह दी, ज्ञान से ध्यान बेहतर है, सोच विचार करना जरूरी है, वो अच्छा होगा। और तीसरा कहा, ध्यानात, ध्यान से भी कर्म फल त्याग है, कर्मों के फल का त्याग उससे भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि त्यागात, त्याग से अनंतरम शांति, अनंतरम, देर नहीं लगेगी, अंतर नहीं होगा, शांति। शांति ही तो चाहिए, शांति के लिए तो सारे पाठ कर रहे हैं, हर रोज सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो फिर से देखें इस श्लोक को, जो श्लोक नंबर 12 है, कि उसमें क्या कहा श्री कृष्ण जी ने। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? कर्मों के फल के त्याग से उसी समय अनंतरम, अंतर नहीं, अनंतरम, समय के अंतर के बगैर शांति, शांति मिल जाएगी। शांति की ही हम तलाश कर रहे हैं। और इससे आगे देखते हैं, यानी कि अल्टीमेटली पता लग गया कि कर्मों के फल का त्याग अगर हमने कर लिया तो शांति मिल जाएगी। अभी तक का सारा कुछ जितना हुआ उसमें इतनी एक बात अगर समझ में आ जाए कि कर्मों के फल का त्याग कर दें तो शांति मिल जाएगी। ये एक रूल हुआ, एक गुण हुआ, एक फार्मूला हुआ, जो इतनी सारी डिस्कशन के बाद हमारी समझ में आया। अगले श्लोक में चलें, श्लोक नंबर 13 और 14 दोनों इकट्ठे, और 2-4 मिनट जरा आज फालतू लग सकते हैं, लेकिन चलेंगे आगे। यह सर्वभूता नाम, जो सब भूत प्राणियों में अद्वेष्टा, द्वेष भाव से रहित है, जो यह सर्वभूता नाम, सब भूत प्राणियों में, सब भूतों में अद्वेष्टा, द्वेष से रहित है, मैत्रः, सबका मित्र है, च, और करुणः, उसके अंदर करुणा है, दूसरों के प्रति करुणा है। दूसरे कष्ट में है तो ये भी कोशिश करता है कि उनको भी कष्ट से बचाया जा सके, मैं भी बचूं। करुणः एव निर्ममः, ममता से रहित है, अटैचमेंट से रहित है, निरअहंकार है, उसमें अहंकार नहीं है, सम दुख सुख है, दुख और सुख में बराबर है, क्षमी, क्षमा करने वाला है, किसी ने गलती कर दी जहां तक हो सके माफ कर दो, क्षमा करने वाला है। योगी, कौन योगी? समत्तमम योग उच्यते, जो समभाव में है वो योगी। सततम, संतुष्ट है, लगातार संतुष्ट है। यत आत्मा, यत जीत लिया है जिसने, आत्मा अपने आप को, दृढ़ निश्चय है, जिसका निश्चय जो है पक्का है, ठान लिया ये काम करना है तो करना है, दृढ़ निश्चय है। स मई, वह मुझ में, अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को अर्पण करने वाला, मद भक्त है, मेरा भक्त, में प्रिय है, मुझे प्रिय है। बहुत सारी चीजों के साथ इतने सारे गुण और जोड़ दिए एक 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 करके, और कहा कि जो भक्त ऐसा है वो मुझे बहुत प्रिय है। इससे आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 15 में फिर क्या कहा? यस्मात्, जिससे, लोकः न उद्विजते, लोग उद्वेगित नहीं होते, यानी उसकी वजह से लोग टेंशन में नहीं आते, गुस्से में नहीं आते। और यह लोकात न उद्विजते, और जो दूसरों की वजह से भी टेंशन में नहीं आता, गुस्से में नहीं आता। च, और यह हर्ष अमर्ष, हर्ष अमर्ष, भय उद्वेगई, 4 बातें कह दी। हर्ष, हमारी सक्सेस होगी, खुश हो जाते हैं। अमर्ष, किसी दूसरे की सक्सेस होगी उसमें दुखी हो गए। हर्ष और अमर्ष, इन दोनों से बचना। अपनी खुशी और दूसरे की अगर प्रगति हुई तो उसमें दुख, वो अमर्ष है, उससे बचना। हर्ष अमर्ष इनमें बराबर होना है। और फिर कहा भय उद्वेगई, भय से रहित है, उद्वेग से रहित है, एकदम से गुस्से में नहीं, तैश में नहीं आ जाते। मुक्त है, जो मुक्त है। स में प्रिय है, वह मुझे प्रिय है। और 16वें श्लोक में कहा यह अनपेक्ष है, जिसकी अपेक्षा नहीं है, जिसकी उम्मीदें नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, जो कोई अपेक्षाएं नहीं रखता, यह अनपेक्ष है। शुचि है,
शुद्ध है। शुद्ध शरीर से बाहर से और मन में विचारों से शुद्ध होना, दोनों की शुद्धता की बात है। दक्ष है, स्मार्ट है, चतुर है, दक्ष है, जिस भी तरीके से समझें। लेकिन आज के तरीके से बिजनेस में चालाकी करके, चोरी ठगी करके दक्ष होना, चतुर होना, वो नहीं। दक्ष है, काम करने में सारी बातों में चतुर है, अलर्ट है, उदासीन है, पक्षपात से रहित है, गत व्यथ है, गत जा चुके हैं, व्यथ है जिसकी व्यथाएं जा चुकी हैं, जिसके दुख जा चुके हैं। स वह सर्व आरंभ है, परित्यागी, सभी कामों के आरंभ को छोड़ने वाला। उसके लिए कोई चीज शुरू नहीं, कोई चीज खत्म नहीं, जो परिस्थिति आ गई परमात्मा के अर्पण काम कर देने हैं। मद भक्त है, मे प्रिय है, ऐसा भक्त, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। फिर 17वें श्लोक में कहा, यह न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोचति, जिसको शोक नहीं होता, न कांक्षति, जिसकी कोई आकांक्षा भी नहीं रह गई, बस काम करने ईश्वर के लिए। यह जो शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ने वाला है, दोनों से वीतराग हो रहा है। सभक्तिमान, ऐसा भक्ति वाला पुरुष में प्रिय है, मुझे प्रिय है। फिर 18वें श्लोक में कहा, शत्रु मित्रे, शत्रु और मित्र में, और मान अपमानयो, मेरा सम्मान हो गया या अपमान हो गया, इन दोनों बातों में सम है। तथा शीत उष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुखेशु, सुख और दुख में सम है, और संग वर्जित है, आसक्ति से वर्जित है, उससे रहित है। फिर उसके बारे में अगले श्लोक में कहा, तुल्य निंदा स्तुति, जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों बराबर हैं, निंदा और स्तुति दोनों बराबर हैं। मौनी, मनन करने वाला है, सोच विचार करने वाला है। येन केन चित संतुष्ट है, जिस भी तरीके से संतुष्ट होने वाला है। अनिकेत है, जगह जो मिल गई वहां रह लिए, सब ठीक है। स्थिर मति है, बुद्धि स्थिर है। भक्तिमान है, भक्ति वाला है। नरह, ऐसा पुरुष में प्रिय है, मुझे प्रिय है। और अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण जी ने इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, परंतु ये श्रद्धाना, जो श्रद्धा युक्त पुरुष, जो श्रद्धा वाले पुरुष, मत परमा, मेरे परायण होकर, इदम यथा उक्तम, इस प्रकार जो कहा गया है, धर्म अमृतमय, अमृतमय धर्म को पर्युपासते, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, इसमें लीन होते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। समभाव की बात ज्यादा आई है। और ते भक्ता में अति प्रिया, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। इसको सोचें कि यहाँ आकर के इस पूरे अध्याय में जितने श्लोकों की हमने बात की, इसमें समभाव की बात है। चाहे सर्दी गर्मी हो, सुख दुख हो, चाहे मान अपमान हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों उल्टी वाली चीजें जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं कि उसने मुझे गालियां निकाल दी, उसने मुझे अच्छा कह दिया, वो बढ़िया है, ये घटिया है, उसने मेरा ये छीन लिया, उसने मेरे साथ ये बुरा कर दिया, और उसने मुझे मदद कर दी, ये वो बढ़िया है, ये घटिया है। ऐसी सारी बातों को छोड़ करके अभी तक भगवत गीता में जो कुछ हमने सीखा, एक बात में सारी बात खत्म होती है, समत्वम योग उच्यते। सब बातों में समभाव में आ जाओ और सारे कर्म जितने काम हैं ईश्वर के अर्पण करो, इतनी बात है। आज काफी समय अधिक हो गया, इसके ऊपर बाकी चर्चा कल को एक बार फिर करेंगे। फिर भी किसी का कोई बहुत छोटे में प्रश्न हो तो कह सकते हैं, उसके बाद आज की चर्चा समाप्त करेंगे। चलिए, इसके साथ ही आप सबका